शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम संजू थॉमस है और मैं 2 बच्चों का फादर हूँ। दोनों मेरे बेटे अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी वाइफ खुद जॉब करती है। और मैं टेलीकॉम से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ और मल्टी टाइम फील्ड एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। 18 बार मैं बिजनेस पे फेल हो चुका हूँ। जॉब करते करते मैंने कई बिजनेस वेंचर किए और सब में फेल होता रहा हूँ। जो आपके सामने आज बैठा हुआ इंसान है वो फेल हुआ पड़ा है। और आज मैं एक सीईओ एंड फाउंडर हूँ learnandearndigitally.com का। हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्सेस बना रहे हैं और आज की डेट में मेरी टीम और मैं और हमारे सारे समस्त इस बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर लोगों को अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं उनमें एज कोई फैक्टर नहीं करता, उन सबकी हेल्प करते हैं ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को समझे और एक अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल एसेट क्रिएट करें। तो बी ओरिजिनल, डोंट डाई कॉपी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप लोगों से कुछ सवाल है जो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देखेंगे। क्या आप अपने करंट इनकम से खुश हैं? सबसे पहले। दूसरा, आपको ये पूछना है कि क्या आप साइड इनकम या पैरेलल इनकम के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह। तो दोस्तों, थर्ड, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, वो देखना है आपने, और अपने आप को निरंतर अपग्रेड और अपस्किल करना है, तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है। और आपकी लाइफ में कोई जो अभी करंट लाइफ है उसमें कुछ प्लान है जो आगे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके हो। तो 40 मिनट का ये प्रेजेंटेशन होगा। इस 40 मिनट के प्रेजेंटेशन में मैं और आप साथ रहेंगे, वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। उसके बाद आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हम क्या बताने वाले हैं इस पूरे 40 मिनट के अंदर। सबसे पहले आप साइड में इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है दोस्तों? पैसिव इनकम जब आपका शरीर मेहनत कर नहीं रहा और आपका पैसे से पैसा आप इनकम बना रहे हैं तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। और जब आप पूरा शरीर, ब्रेन सब इस्तेमाल करके रेगुलर जो काम करते हैं उससे जो इनकम कमाते हैं, जैसे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसको एक्टिव इनकम करते हैं। पूरी दुनिया में जो लोग एक्टिव और पैसिव इनकम का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसिव इनकम से आपका शरीर खराब होता है और सिर्फ एक्टिव इनकम करते हो जब शरीर साथ नहीं देता। तो पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। आप कितना भी काम कर लो, अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आपके लिए वो मकसद नहीं रहता। तो उस मकसद के लिए आपको रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हमेशा हेल्प रहता है। तो आगे चलते हैं। तो आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आज से सोच सकते हैं, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट इस पूरे 40 मिनट में आप कोरिलेट करेंगे। अगर मेरे साथ ध्यान रखेंगे, पूरे इस प्रेजेंटेशन को समझेंगे तो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बाहर जाना, आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड टूर मनाना, अच्छी गाड़ी लेना और एक बहुत बड़ा डिजिटल एसेट क्रिएट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट फाइनेंस रिलेटेड है तो इसके अंदर बाजार के सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। आपको सोचना है कि आपके पास अपना करंट डिस्पोजेबल इनकम या करंट डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, जिसे आप इस बिजनेस में लगा के या किसी भी बिजनेस में लगाकर आपकी रातों की नींद नहीं उड़नी चाहिए। तो इस डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं। हमें क्यों साइड बिजनेस करना चाहिए या हमें पैरेलल इनकम क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो जो महंगाई का जो दानव है, जो हमारी हार्ड अर्न्ड सेविंग को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर रहा है। तो हमें महंगाई के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपके सामने एग्जांपल्स है। जो चीज आज से 10 साल पहले मिलती थी जिस रेट पे, आज उस रेट पे नहीं मिल रही। फिर हमें देखना है एक महामारी जब पूरी दुनिया को, पिछले 10 साल में जो चीज नहीं हुई, पूरी दुनिया की सोच की प्रक्रिया को बदल सकती है और हमारे जो भी मेहनत का पैसा है उसको खत्म कर सकता है। और ऐसे टाइम में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और लास्ट जिसे कहते हैं वॉर सिचुएशन। वॉर सिचुएशन का हमेशा अभी आने वाले टाइम पे रहेगा न्यूक्लियर वॉर, बायो वॉर,
क्योंकि ये वार सिचुएशन इसलिए होता है क्योंकि सबके पास अपना सारे कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज न्यूक्लियर पावरफुल हो चुके हैं और इसकी वजह से वर्चस्व की लड़ाई तो शुरू से इंसानियत में रही है और इस वर्चस्व की लड़ाई में ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपने इनकम को इतना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हमें कहीं देश छोड़ना हो या हमें कोई अच्छी जगह पर रहना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ऐसा पैसा का क्रिएट करना पड़ेगा, वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा जहां की ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती हो, आप अपने आप को शिफ्ट कर सको। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है मैं जो आज बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है मनी। मनी यानी पैसा, पैसा यानी कि फाइनेंस, फाइनेंस यानी हमारी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी हमें आगे जीने के लिए एक रास्ता। तो ये सब की शुरुआत हुई पहली बार जब इंसान ने बिजनेस करना चाहा तो वो बार्टर सिस्टम के अंदर आया और बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स के बदले गुड्स दिए गए। लेकिन इस प्रपोजल को ज्यादा लंबा इंसानियत नहीं चला पाया क्योंकि इंसान जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के ही आगे बढ़ा। आज तक अगर एग्जिस्टिंग इंसान का हुआ है तो उसका वजह एक ही है कि इंसान ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और सॉल्यूशन पे काम करके आगे बढ़ता रहा। तो बार्टर सिस्टम की जो अरेंजमेंट था वो खत्म हुआ कॉइन के साथ। कॉइन एक ऐसा सिस्टम आया जिसके थ्रू बिजनेस के अंदर लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस लेन देन की प्रक्रिया शुरू होने की वजह से बिजनेस थोड़ा आसान हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब कॉइन में बहुत सारा स्टोरेज रखना बड़ी दिक्कत होती थी, कॉइन को दूसरे स्टेट में ले जाके कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती थी। उसी टाइम कुछ इंस्टीट्यूट ने गोल्ड के बदले नोट्स छाप के दिए और वो नोट्स में गवर्नर के या हाईएस्ट अथॉरिटी के सिग्नेचर करके दिए, जिसकी वजह से ये नोट पूरी दुनिया में फेमस हुआ। आज तक मानवता के अगर इतिहास की बात करें 7th सेंचुरी से आज तक नोट हम आज भी कैरी करते हैं। लेकिन ये नोटों के साथ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे डुप्लीकेसी के सबसे ज्यादा चांसेस थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम है और जो मेजर प्रॉब्लम है कि आपके हाथ से निकला नोट पता नहीं किस आदमी के पास जाता है तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता था। सरकार इस कैश के अबंडेंस को, कैश के ओवर सप्लाई को रोकने के लिए, इसको अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सरकार ने ही बैंक को प्रपोजल दिया कि बैंक चेक्स के द्वारा आदान प्रदान करे। तो लोगों ने चेक्स के द्वारा आदान प्रदान करना शुरू किया, बिजनेस की वाइबिलिटी बढ़ी। बट वहां प्रॉब्लम ये थी कि जब चेक्स देते थे तो अकाउंट में अगर पैसा नहीं हो तो सेक्शन 138 एक लीगल सिस्टम पूरा बनाया गया इन लोगों को जो डिफॉल्टर्स हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटीज में एक हमेशा टसमस रहती है। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बैंक ने प्लास्टिक कार्ड का इजाद किया। प्लास्टिक कार्ड डेबिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में रहा, लेकिन इसका एक क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में लोगों ने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया और कर्जे पे कर्जे होने लगे। तो आप जानते एक कंट्री की खुशहाली उसके सिटीजन की खुशहाली के ऊपर है। अगर लोग कर्जों में रहेंगे तो वो आगे जिंदगी में मतलब उस कंट्री की डेवलपमेंट पे काम नहीं हो सकता। तो उसको देखकर उसी टाइम वेब इंटरनेट पे आ चुका था। इंटरनेट 1990s की देन है जब आईटी में टेलीकॉम में सबसे पहली शुरुआत हुई और टेलीकॉम के बाद इंटरनेट का बोलबाला शुरू हुआ जब किसी इंसान ने ये सोचा पूरे नेटवर्क को हम नेटवर्क से कनेक्ट करें और इसमें हमारे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू करें। उसके लिए यूएस ने ऑप्टिकल फाइबर द्वारा पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी बनाई। तो पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी बनाई तो इंटरनेट की शुरुआत हुई। इस इंटरनेट की शुरुआत की वजह से ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे ऑनलाइन बैंकिंग, पहले बहुत सारे लेजर बुक कीपिंग होते थे, उसके बाद सब कुछ कंप्यूटर में डल गया और इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। लेकिन अभी तक वेब 1.0 में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे इंटरनेट स्लो था, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन फंस जाते थे। लेकिन वेब 2.0 के अंदर मोबाइल पेमेंट्स तक शुरू हो चुकी है जहां पे आप एक एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आप आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशंस को आजकल गवर्नमेंट ने लिमिटाइज कर दिया और उसको बैंकिंग के थ्रू करके इस काम को अंजाम दिया ताकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी अकाउंट्स हैं वो सशक्त ना हो पाए। तो इसी वक्त चलते चलते जब देखा कि अथॉरिटेटिव कंट्रोल हो गया है और बैंक जब बैंक करप्ट होता है
तो गवर्नमेंट को भी हाथ खड़े करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हम जिस सिस्टम के अंदर पैसा रखते हैं वो सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इस सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि कॉमन डेटा होने की वजह से इसकी हैकिंग हो सकती है, इसको होल्ड किया जा सकता है, इसको डिलीट किया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और बहुत सारी जो एप्लीकेशन कंपनीज आपके डेटा को फेच करके आप ही को अपने एक प्रोडक्ट की तरफ इस्तेमाल करते थे इंटरनेट की दुनिया में। यानी डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू आया। तभी 2008 के आसपास जब किसी एक पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आना शुरू हुआ, बैंक फेल्स होने शुरू हुए, लोगों के पैसे खराब होने लगे, बिजनेस फ्लॉप्स होने होंगे, तभी उसी दौरान सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को एक सॉल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने प्रपोजल किया कि हम 2 करोड़ 10 लाख कॉइन, जिसका नाम हम बिटकॉइन रखेंगे, जो कि क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में होगी। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टोग्राफी, एक हिडन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग एक डिजिटल कॉइन करेंगे, जिस डिजिटल कॉइन की जो लिमिटेड सप्लाई होने के साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होगा। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब यहाँ पे ओनरशिप नहीं होगी, कोई अथॉरिटेटिव कंट्रोल नहीं होगी, और ये हमारी कम्युनिटी के आसपास होगा। इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को एक ओपन पब्लिक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर रखा। यानी एक ऐसा बही खाता जिसके अंदर सब कुछ ओपन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा कभी डिलीट नहीं हो सकता, मैनिपुलेट नहीं होगा, युगों युगांतर तक एक एक रिकॉर्ड रहेगा, और रिकॉर्ड को वापस फेच करने में बहुत आसानी हो। और ये पूरा सिस्टम कई लाखों कंप्यूटर में डाला जाएगा और सारे कंप्यूटर मास्टर सर्वर की तरफ काम करेंगे। यानी टाइम आ चुका था सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज का। ये फॉर्म सतोशी नाकामोटो ने भी नहीं सोचा था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है पूरी दुनिया में हमारी कम्युनिटी को छोड़कर ये कम्युनिटी आगे एडवांस होगी। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की इजाद हो चुकी थी 2008 में, और देश, कंट्री और वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही थी कि ये क्या कॉइन पूरी दुनिया में चमत्कार कैसे लेके आने वाला है। और क्रिप्टो करेंसी में सक्सेस स्टोरीज शुरू हो गई, जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बेस पे कई लोग करोड़ों रुपए में कमाने लगे, अरबों रुपए में कमाने लगे, लाखों रुपए के बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ ठप हो रहे थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले अरबों में कमाने लगे और मल्टी मिलियनर्स होने लगे। तो यहाँ पर समझ आया कि ब्लॉकचेन वो ताकत है, ब्लॉकचेन वो माध्यम है जिसके थ्रू ये क्रिप्टो करेंसी एक ट्रांसपेरेंट और एक ग्लोबल करेंसी बन सकती है। तो इसके ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका इतिहास। 2008 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोर्नेटा द्वारा प्रपोज्ड किया हुआ उसी डिजिटल फॉर्मेट को, उसी लेजर को सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो के साथ, बिटकॉइन के साथ एनेबल्ड करके दुनिया को एक ग्लोबल करेंसी दी। 2014 में जब एक यंग से बंदे ने, जिसका नाम है विटालिक बुटेरिन, जिसने एथेरियम का इजाद किया और ब्लॉकचेन को एक नए एडवांस लेवल पे ले गया, जब उसने ब्लॉकचेन के अंदर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जो मशीन द्वारा लिखा गया कोड था, जो वादा था मशीन द्वारा, और मशीन कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि मशीन के पास वो प्री कंडीशंस डिटरमाइंड होते हैं, अगर वो चीज होगी तभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब पूरी दुनिया में दो तरह के सोच वाले लोग आए कि क्या हमें क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है या हमें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो इसके पीछे का टेक्नोलॉजी है, इससे हम रियल यूज केस में बदले। तो ब्लॉकचेन ने यहाँ पर अपने पांव पसार लिए थे और ब्लॉकचेन ने यहाँ पर शुरू कर दी एक नई चीज, जिसमें से 4 कैटेगरी में ये ब्लॉकचेन डेवलप हुए। पहली कैटेगरी जिसको हम पब्लिक ब्लॉकचेन कहते हैं, यानी यहाँ पर पब्लिकली लोग नोड ओपन करके अपने आप में एक कंपटीशन करते हैं, जहां पर उनके पास बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और वो कम्पीट करते हैं, जहां पर वो एलिजिबिलिटी देते हैं, जहां पे ये जो ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक है, जो पेज है, उसको वेरीफाई करके उसमें नए पेज को ऐड करने का जो काम करते थे, उसको पब्लिक ब्लॉकचेन कहा गया है। और फिर पब्लिक ब्लॉकचेन से जब इसी ब्लॉकचेन को जब
कंट्री जब कॉर्पोरेट्स ने उसका इस्तेमाल अपने इंस्टीट्यूट के अंदर की जो कमियों को निकालने के लिए उसके यूजर को लिमिट करके उसमें फैसिलिटी देने की शुरुआत की, तो उसको प्राइवेट कहा गया, जिसका क्लासिक एग्जांपल वॉलमार्ट है। फिर आया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इतिहास ने हमेशा दोहराया चीजों को और बेटर से बेस्ट की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेडरेटेड कंसोर्टियम लेजर बना, जिसका नाम रखा गया है, और आज एएनजी जैसे बैंक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन का, यानी पार्शियली आप पब्लिक को भी एक वो देते हो, नोड देते हो, ओपन नोड देते हो, ताकि वो नेटवर्क में यूज केस बन सके और प्राइवेटली उसको होल्ड कर सके। फिर आया जी पूरी दुनिया को एक बड़ा चीज देने के लिए लाइट कॉइन, जिसने एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाया, और ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन के सिस्टम के अंदर एक नया इनोवेशन लेके आए, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के अंदर एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी और नई कम्युनिटी ऐड करने की ताकत हो गई थी, और हाइब्रिड ब्लॉकचेन ने ही आगे आके काम करना है। जो इंटरनेट 1.0 से 3.0 की शुरुआत होनी है, वो यहीं से शुरुआत होनी है। इंटरनेट प्लस सिक्योरिटी इज ब्लॉकचेन, योर मनी विथ ट्रांसपेरेंसी इज ब्लॉकचेन। अब हम समझते हैं मिंटिंग और माइनिंग, क्योंकि माइनिंग का जो कंसेप्ट है वो पुराना हो चुका है। पूरी दुनिया को ये मालूम है कि माइनिंग के लिए बड़े बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं, और इस सिस्टम को एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए, एक तरफ से देखा जाए अगर हम काफी ब्लॉक्स के अगर एनर्जी को कंज्यूम करने की बात करें, तो एक न्यूजीलैंड जैसी कंट्री का पूरा महीने का जो बिजली का बिल है वो माइनिंग द्वारा खर्च हो सकता है। तो माइनिंग को लोगों ने प्रमोट नहीं किया, उसको डिमोट करना शुरू कर दिया, लोग इसके अगेंस्ट आने शुरू हो गए, क्योंकि ग्लोबल आपकी वार्मिंग भी होने लगी। ग्लोबल वार्मिंग से जो भी कंट्रीज है वो बहुत टेम्परेचर का जो बदलाव जो हो रहा है मौसम में अचानक, जैसे सुनामी उसका ही क्लासिक एग्जांपल है। तो उसको समझकर माइनिंग को धीरे धीरे लोगों ने और गवर्नमेंट ने इसको बैन करना शुरू कर दिया। चाइना उसका एक क्लासिक एग्जांपल है। फिर समझ आती है कि इस पूरे कंसेप्ट में अब माइनिंग के अलावा क्या किया जाए। तो बहुत साल पहले कोई समझदार आदमी ने मिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके आई। अब मिंटिंग को समझने से पहले एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। जब माइनिंग के अंदर क्या होता है, क्रिप्टोजेनेसिस ब्लॉक के अंदर, जेनेसिस मतलब इनिशियल ब्लॉक के अंदर माइन किया जाता है, फिर इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं लोग, उससे जो कमीशन मिलता है वो माइनिंग के फॉर्मेट में मिलता है। सेम ही फॉर्मेट होता है, सेम जेनेसिस ब्लॉक के अंदर कुछ करेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे प्री माइंड किया जाता है। यहाँ पर प्रूफ और वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों तरह से अलग हो जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर बहुत सारे लोग एक रेस में कॉम्पीट करते हैं, और इस रेस के अंदर ये देखा जाता है जो नंबर 1 पे आएगा, जिसने अपनी एक्स्ट्रा पावर लगा के नंबर 1 पे उत्तीर्ण करता है, उसी को कमीशन मिलता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलता। फिर आता है जी प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है, एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसा रेस जिसके अंदर हर पार्टिसिपेंट को पैसा कमा सकता है। तो इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी, इसमें विन विन सिचुएशन था, इस वजह से ये काम हुआ है। तो आगे चलते हैं, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कौन कौन करने लगा। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल वो सभी लोग करने लगे जो कंट्री वाइज, आपने देखा होगा स्टेट वाइज और कॉर्पोरेट वाइज चेंज हुआ। कंट्री वाइज में हम बात करें, दुबई गवर्नमेंट उसका क्लासिक एग्जांपल है। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया, एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी में दुबई गवर्नमेंट हमेशा आगे। उसको थोड़ा शादी वादी का माहौल है, तो बीच बीच में ये जो डीजे वगैरह बज रहा होगा तो मुझे माफ करना, इसको मैं रोक नहीं सकता, बट मैं कोशिश करूंगा अपनी जोश से, एनर्जी से आपको उससे डिस्टर्ब ना करूं। फिर बात करते हैं सीमेंस, बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी है, वो आए, और इसमें 50 कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, और दिन भर दिन लोग ब्लॉकचेन में आ रहे हैं, और आईबीएम एक क्लासिक एग्जांपल है ब्लॉकचेन का। अब हम चलते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को कितना समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको 18 पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। उसका खुद का वॉलेट, खुद का ब्लॉकचेन, खुद का मिंटिंग फार्म,
हार्विंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हार्विंग मतलब आपका जो माइनिंग या मिंटिंग से जो कमीशन आना है वो हर साल या 2 साल या 4 साल या हर महीने कम होता रहना चाहिए। उससे क्या बैलेंस बना रहता है। और हार्ड फोक एक ऐसा वो है कि नई कम्युनिटी को ऐड करने के लिए नए कॉइन्स का इजाद और नई टेक्नोलॉजी का इजाद को हार्ड फोक कहते हैं। फिर हम कहते हैं बर्निंग। बर्निंग समझने के लिए आप नोटबंदी की तरफ जाइए। नोटबंदी में क्या हुआ था, ओवर सप्लाई ऑफ मनी की वजह से लोगों ने इसको अपने अपने पैसों को जमा कर रखा था, वो बैंक में नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बर्निंग प्रोसेस नोटबंदी रखा गया। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर एक ऐसा डेड वॉलेट ब्लॉकचेन में क्रिएट किया जाता है जहां पर ट्रांजेक्शनल जितने भी करेंसीज है, कॉइन्स है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, वो वापस कभी नहीं आता। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी होनी चाहिए, आपके कॉइन की यूटिलिटी होनी चाहिए, उसका यूसेज केस बनना चाहिए, टोकोनॉमिक्स होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि कितने कॉइन आए और कितने कॉइन अभी रिलीज होंगे, कितने कॉइन का इसमें प्रॉपर माइनिंग होके आएगा, मिंटिंग होगी, ये टोकनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लो मैक्स सप्लाई होना चाहिए। मैक्स सप्लाई का मतलब लिमिटेड सप्लाई होना चाहिए। लिमिटेड कॉइन्स कैन गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग एकेडमी मतलब आपको क्रिप्टो की करंट नॉलेज होनी चाहिए। लिक्विडिटी होनी चाहिए, आपके कॉइन की लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी पहले दिन से लिक्विड कैश बनना चाहिए। जनरस रिवार्ड आने चाहिए, मिंटिंग रिवार्ड आने चाहिए। पावर ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए, यानी एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए दिन भर दिन बढ़ती जाए। जब लोग बढ़ेंगे, यूज केस बढ़ेगा, कॉइन का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो आपको पता है सप्लाई शॉर्ट होगा, और सप्लाई शॉर्ट होगा तो उस कॉइन की रेट स्काई रॉकेट हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एडवांटेज होना चाहिए, यानी कि आप खुद इस क्रिप्टो को बिजनेस में या क्रिप्टो को खरीद सके और लोगों को क्रिप्टो दे पाए। फिर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कम से कम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर आप बिलीव कर सके, और उसके पीछे की जो टेक्निकल टीम है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो छुपे हुए हैं उनका मकसद क्या है हमें क्लियर नहीं है। ओन इकोसिस्टम होना चाहिए। पूरी दुनिया में सारा खेल ही इकोसिस्टम का है। अगर रिलायंस ने हमें इंटरनेट दिया है, साथ साथ हमें एप्लीकेशंस भी दी है उसको खत्म करने के लिए, इंटरनेट के डेटा को खत्म। अदरवाइज अगर इंटरनेट का इस्तेमाल ही ना करें तो हम कैसे उसका यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं ओन इकोसिस्टम के बाद डिफ्लेशनरी होना चाहिए। कॉइन की सप्लाई हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, और उसमें ऐसे ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे ये कॉइन की सप्लाई शॉर्ट होके एक टाइम में उसका डिमांड बढ़ सके, और कॉइन की जितनी मात्रा कम होगी उतना उसका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर ये 18 पैरामीटर्स को आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मात्र 20,000 कॉइन ही अभी आए, और आने वाले टाइम में लाखों कॉइन आएंगे। आप किसी के भी ट्रैप में पड़ सकते हैं। आपको दोस्तों तीनों करेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। मेन क्रिप्टो कॉइन कौन सा है, अल्ट कॉइन कौन सा है, और टोकन कौन सा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं मेन कॉइन की, जिसके अपने आप ब्लॉकचेन है, खुद का डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। और अब अल्ट कॉइन क्या होता है, जब कोई और किसी नेटवर्क को यूज करके उस करेंसी का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसको अल्ट कॉइन कहते हैं। और फिर टोकन दो प्रकार के होते हैं। एक टोकन आप और मैं भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हम एक वैल्यू रख सकते हैं, आईसीओ लॉन्च कर सकते हैं, यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कर सकते हैं। आज कोई रेट देकर हम बोलेंगे ये कॉइन इतने पैसे का जाएगा, तो ये होता है एक तरफ से जुआ खेलना। टोकन हमेशा ब्लॉकचेन के अंदर ही होना चाहिए, हार्ड फोल्ड होना चाहिए, प्लस रैप्ड होना चाहिए। जो मेन कॉइन के साथ इसका रैपिंग होनी चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू अगर पूरी दुनिया में कहीं पे ना हो, उसके इंटरनल एक्सचेंज में होना चाहिए। तो ये तो मैंने समझाया आपको पूरा 18 पैरामीटर्स जो एक क्रिप्टो करेंसी को जाना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अभी तक मैं जो बात करता वो जनरल बात कर रहा था। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पूरी कंपनी का इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है प्लेटिन वर्ल्ड, और लगभग 2016 में इसका इजाद हो चुका था, और 15,000 यूजर्स ऑलरेडी है, यानी 15 लाख यूजर्स ऑलरेडी है, यानी कि एक बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम बात करें 700 करोड़ पूरी दुनिया है, उसमें से तो मात्र हम कुछ भी नहीं है, एक बाल्टी भी नहीं है। और पूरा समुद्र अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, आपको इस सिस्टम को समझना है। अगर आप इस फ्लैग को कैरी करते हैं तो आप यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं। और आज दोस्तों आप सबके पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस सरकार ने 3 साल पहले क्रिप्टो को बैन करने की कोशिश करी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ब्लॉकचेन को रोकना ही नहीं नामुमकिन है।
उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया क्रिप्टो को हम कुछ नहीं कर सकते। पहले वो 30% टैक्स लेके आए, फिर 1% टीडीएस लगाया, वो भी उन लोगों के लिए लगाया जो बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आपको 1 रुपए नहीं देना। और दूसरा, इसको डिजिटल एसेट घोषित कर दिया है। प्लस सरकार ने सबसे बड़ी चीज क्या कर दी, खुद का कॉइन लॉन्च कर दिया जिसका नाम सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसके ऊपर उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो हम जिस कंपनी की बात करें, जिस ब्लॉकचेन की बात करें, जिस आदमी की हम बात करें, वो आदमी आज की डेट में हमें इकोसिस्टम के मामले में क्या क्या दे रहा है, उसका नाम रिवील करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्या इकोसिस्टम है। इस खूबसूरती क्या है कि जो आपको बांधे रखेगी और कई सालों तक आपकी पीढ़ी, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस सिस्टम में रह सकती है। सबसे पहले प्लैटिन वर्ल्ड नाम के इस छतरी अम्ब्रेला के नीचे कई चीजें हैं। क्या है प्लैटिन वर्ल्ड? प्लैटिन वर्ल्ड एक ब्लॉकचेन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जिसके पास खुद के 2 ब्लॉकचेन है। आज सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक ब्लॉकचेन क्रिएट करके एक फिजिकल करेंसी को डिजिटल में लेके आई। और आज जिस कंपनी की बात करूं उनके पास खुद के 2 पैटेंटेड ब्लॉकचेन है जिसको पूरी दुनिया देखकर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि हमारी कॉइन, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी, हमारा ब्लॉकचेन सब कुछ हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे है। और हाइब्रिड ब्लॉकचेन का मतलब जितने साल तक टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी इस कंपनी के अंदर इनोवेशन हो सकता है। तो प्लैटिन वर्ल्ड के इस अम्ब्रेला में, इस छत पे आपके पास क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बहुत ही सशक्त कॉइन जिसने पहले दिन ही 6 दिसंबर, मुझे याद है, जो कि कल हमारा एनिवर्सरी था, जिसको हमने बड़े जोर शोर से हमने सेलिब्रेट किया। पूरी दुनिया में मोर देन, इंडिया के अंदर अंदर 50,000 लोग हैं जिन्होंने इस कॉइन की वजह से मल्टी मिलियनर्स बने। और इस कॉइन ने जिंदगी बदल दी लोगों की। पीएलसी अल्टीमा एक इनोवेटिव क्रिप्टो है जो मासेस के लिए बना है, नॉट ओनली क्लासेस, इट इज फॉर मासेस आल्सो। जी हाँ, इस कॉइन ने पहले दिन के आईसीओ लॉन्च के अंदर पूरे क्रिप्टो मार्केट को बिल्कुल एकदम भौचक्के में रख दिया, क्योंकि पहले दिन ही $1 से ये कॉइन पहुंच गया 25,000 यूएसडीटी। और एलेक्स सर ने पहले ही दिन ही और इस क्रिप्टो के द्वारा पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हमने वो कॉइन बनाया है जिसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। और पीएलसी अल्टीमा के बाद आज की डेट में पीएलसी अल्टीमा जिस प्रोजेक्ट में आया था, आज पीएलसी अल्टीमा को सशक्त करने के लिए एक रैप्ड टोकन आया PLCUX, जो पूरी दुनिया में एक ऐसा टोकन बनेगा जो कि 1 लाख यूएसडीटी पे ऑलरेडी है और आने वाले टाइम पे ये स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी का कंट्रोल करा गया है। और इसका कैसा ब्यूटीफुल एमलगेमेशन किया गया है कि PLCUX को PLCUS से जोड़ रखा है। और PLCU ऑलरेडी लिक्विडेट हो रहा है 12 एक्सचेंजेस में, आप देख सकते हैं। गेट आयो उसमें से सबसे बड़ा एक्सचेंज है, कॉइन्सबिट यूरोप का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और इसको ट्रेड करके आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करके INR में ला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खुद का दो एक्सचेंज नहीं कहूंगा, एक एक्सचेंज खुद का है, एक कॉइन्सबिट है। आप PLCUX को कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटरनल एक्सचेंज की मदद लेनी पड़ती है, वो आपके पास है। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेबिट कार्ड एक्चुअल में रियल डेबिट कार्ड है। अगर इस कार्ड की बात करें, इस कार्ड में वो पावर है जो कि क्रिप्टो के अंदर लोग सोच ही सकते हैं, उसको एक्चुअल में रियलिस्टिक फिगर में लेके आए। 5 साल की कंपनी की मेहनत है। ये PLC डेबिट कार्ड, ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। यहाँ पर आप फिएट करेंसी, डॉलर, आपका यूरो, आपका येन, ये सब लोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मजबूत क्रिप्टो कॉइन को भी डाल सकते हैं, जिसमें से आपका USDT स्टेबल कॉइन है, एथेरियम है, बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है। ऐसे करके आप इसके अंदर लोड करके पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जाकर ATM से पैसा निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत कार्ड है जो आने वाले टाइम में लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को छोड़ के इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका भी यूसेज केस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि प्लैटिन हीरो एक ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी ऑलरेडी कई सालों से काम कर रही है, जहां पर स्टार्टअप कंपनीज को फंडिंग के लिए क्रिप्टो के थ्रू होगा, वो भी कम्युनिटी की
द्वारा होगी। यानी कि आप भी एक बड़े ओयो या आप भी एक उबर के पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि ये सब पहले एक आइडिया है। कहते हैं कि यू कैन स्टॉप एन आर्मी बट यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया। यानी किसी के आइडिया और आपकी फंडिंग और हमारी कम्युनिटी की ताकत और एलेक्सर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो आपको भी पता है ये क्या होने वाला है। तो प्लेटिन हीरो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इसके अलावा प्लेटिन डील, अगर हम प्लेटिन डील की बात करें, एक ऐसा ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट जहां के अंदर आप क्रिप्टो द्वारा आप सामान की परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन सारे ट्रांसपेरेंट होंगे। यहाँ पे लैक ऑफ इंटरमीडिएटरीज है, यानी कोई बिचौलिया नहीं। और यहाँ पे एफिलिएशन प्रोग्राम द्वारा आप यहाँ पे भी कमीशन कमा सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं अब आने वाला सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, जो कि पूरी दुनिया को भौचक्का करने वाला है, पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिलाने वाले है, वो है अल्टीमा कैशबैक, जो कि अभी लॉन्च होने की तैयारी में है। 100% परचेज का आपको रिटर्न मिलने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा वाउचर, एक ऐसा डेबिट कार्ड जो आप खरीदेंगे तो आप उससे गाड़ियां ले सकते हो, आप उससे प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप उससे यूटिलिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो पीएलसी डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाउचर, अधिक जानकारी के लिए अपने सीनियर से संपर्क करें, क्योंकि इसकी तैयारी अभी चल रही है। लॉन्चिंग के बाद आपको मालूम होगा कि आप अपना सपने का घर और अपनी गाड़ी, जो लग्जरियस गाड़ी आप जो देखते थे, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये डेबिट कार्ड और ये वाउचर ही काफी है इसकी पेमेंट करने के लिए। आपने तो सिर्फ इस गाड़ी में बैठना है और इस घर का गेट खोलना है। तो आगे चलता हूँ कि कंपनी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एम्बिशियस प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कह सकते हैं ट्रैवल वर्ल्ड के अंदर, ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। इसका नाम अल्टीमा ट्रैवल क्लब है। और जिस कंपनी ने हर साल 2 बार 10,000 लोगों को पूरी दुनिया से इनवाइट कर रखा है, वो तो इस खेल में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उनके पास 2.5 लाख होटल्स हैं और उनके पास 1,000 फ्लाइट्स और फ्लाइट अरेंजमेंट, होटल्स और कार्स वो है, जहां पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। एक इंसान को चाहिए क्या? अच्छा पैसा चाहिए और उस पैसे को इस्तेमाल करने के तरीके चाहिए। और जब वो अबंडेंस में पैसा कमाता है तो उसको पूरी दुनिया में घूमने का एक चांस मिलता है। तो पूरी दुनिया थिंग्स टू डू लिस्ट में जहाँ बात करते हैं 10 थिंग्स आई वांट टू डू बिफोर आई डाई, अगर उस लिस्ट की बात करें तो हर आदमी का सपना होता है एक बार वर्ल्ड टूर जाने का। तो वर्ल्ड टूर अगर आपने जाना है, पीएलसी अल्टीमा के साथ आइए, अल्टीमा ट्रैवल क्लब के साथ आइए, जो आपको आपको अधिक जानेंगे। अब जानते हैं दोस्तों, इस पूरे इकोसिस्टम के थिंक टैंक, इसी पूरे इकोसिस्टम के ऑनर फाउंडर कौन है। और अगर देखना चाहें तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, टेल मी गूगल द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, तो नाम आएगा एलेक्स रेनार्ड का। टॉप 10 लोगों में नाम आता है, जिसमें से सातोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन का इजाद किया, विटालिक बुटेरिन जिसने एथेरियम का इजाद किया, जिसने आपके पेवल डुरोव जिसने टेलीग्राम को बनाया, और जिसकी बात करें सीबीजी चैंगपेन जो फाइनेंस जिसने पूरी दुनिया में एक्सचेंज के नाम पे एक ऐसा एक्सचेंज बनाया जो कि बहुत ही नंबर 1 पे है आज की डेट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सामने एलेक्स रेनार्ड है, और एलेक्स रेनार्ड एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, टेक्नो स्पेशल है, टेक्नो कमर्शियल हेड है। जो आदमी टेक्नो कमर्शियल होता है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह जानता है और कमर्शियली वो उस बिजनेस को चलाने की हिम्मत रखता है। इनको कौन हाईलाइट करता है? फोर्ब्स जैसी मैगजीन, एंटरप्रेन्योर जैसी मैगजीन और दुनिया भर के बड़े रेपुटेबल मैगजीन। और आप देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स जो ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे हैं, और आने वाला टाइम ही वेब 3 पे होने वाला है, 5G का जमाना आने वाला है, ब्लॉकचेन का जमाना आने वाले। आज से 6 साल पहले ही एलेक्स रेनार्ड ने ये सोच लिया था और एक ऐसा इकोसिस्टम आप लोगों के समक्ष पेश किया जिसके थ्रू आप क्रिप्टो के अंदर सेफ पैसा कमा सकते हैं। ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 14 साल की उम्र से 28 साल तक की उम्र में ये काफी प्रॉब्लम में रहे, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे, लेकिन इनका टाइम तब बदला जब इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके इन्होंने क्रिप्टो के अंदर काम किया। इनका ये एक्सपीरियंस ये जो मासेस को आज टूल दे रहा है ताकि वो पैसा कमाए। तो हम बात करते हैं एलेक्स रेनार्ड की, अब हम बात करते हैं
कि हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदना है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपके पास है, आपको खरीदना है तो उसको यूरो में खर्च करना है आपने, और वहां पे कॉइन लेना है, कॉइन एक्सचेंज से खरीद के उस फार्म में डालना है, और जो प्रॉफिट हर महीने आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको ट्रेडिंग पे लगा के पैसा कमाना है, और इस बिजनेस को दुनिया भर में फैलाना है, हमारी कम्युनिटी को बड़ा करना है। आप भी इस पार्ट ऑफ सिस्टम में आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत बड़े बन सकते हैं। अब मैं पैकेज की बात करूं तो मेरा वीडियो दिखाना बहुत जरूरी बनता है कि हमने इस पूरे सिस्टम को एक वीडियो के फॉर्मेट में बनाया, जहां पर आपने कैसे फार्म लेना है। उससे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना पड़ेगा कि 5 गोल्डन रूल्स है। वो गोल्डन रूल्स क्या है? वो रूल्स ये है कि बाई एट लो प्राइस, सेल एट हाई प्राइस। क्रिप्टो में अगर आना है तो लो प्राइस में खरीदिए और हाई प्राइस में बेचिए। रूल नंबर 2 ये कहता है 3x to 10x आपका होना चाहिए। अगर 3x to 10x आपका है, यानी कि कॉइन का प्राइस, पीएलसीयू को देखिए और पीएलसीयू एक्स को देखिए। पीएलसीयू एक्स अपने आप में बता रहा है जो पीएलसीयू का प्राइस है उसके 10x जा सकता है। रूल नंबर 3, बाय मोर कॉइन्स मंथली, मिनिमाइज रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिट। रोज हर महीने जब भी मौका बोले क्रिप्टो को खरीद के उसको एवरेज करे। फिर बात आती है रूल नंबर 4, अपने कॉइन को सस्ते में ना बेचे और लॉस में ना बेचे। और रूल नंबर 5 कहता है नेवर ब्रेक द रूल, गोल्डन रूल। ये चारों रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करना। तो सर हमें करना क्या है? हम लोग बात करते हैं सिस्टम की, हमें क्या, हमारे क्या क्वालिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी तो आती नहीं। कई लोग बोल रहे हैं ये ब्लॉकचेन हमसे समझ नहीं आएगा। आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्वालिफिकेशन के नाम पे कुछ हो ना हो, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए। मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन आना चाहिए, और स्मार्टफोन में इंटरनेट आना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी स्मार्टफोन भी नहीं करना आता इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, जूम पे आते रहिए और आप सीखेंगे। यहाँ पे 18 साल के अबव जितने लोग हैं, चाहे वो 18 साल के हों, चाहे वो 80 साल के हों, चाहे 90 साल के हों, आप एक्टिवली और पैसिवली इनकम बना सकते हैं। पैसिव इनकम बनाने का मतलब है कॉइन के बदले कॉइन जनरेट करना, और कॉइन जनरेट करने का मतलब है आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे हमें पीएलसीएक्स क्यों करना चाहिए। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को वोलेटाइल माना जाता है, और इस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है। अब जो एलेक्स सर ने कॉइन लेके आए, टोकन लेके आए, वो पीएलसीएक्स है, उसको स्टेबल कर दिया है 1 लाख यूएसडीटी के आसपास। अब इसको इसके साथ मैच कर दिया है, जिसकी वजह से ये क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बनने वाला है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं बेंचमार्क बनने वाला है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन ऑलरेडी है, इनिशियल सप्लाई 1 लाख कॉइन की है, और मैक्स सप्लाई इसकी 10 लाख कॉइन की है। डिमांड पहले दिन से है, लिक्विडिटी पहले दिन से बना रखा है, क्योंकि पीएलसीयू के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। तो पीएलसीयू ऑलरेडी हमारे डिमांड और लिक्विडिटी में आगे चलता है। वर्निंग फीस रखी गई है 1%। जी हाँ दोस्तों, हर ट्रांजेक्शन पे 1% ये कन्वर्ट होके डेड वॉलेट में चला जाता है। फिर गैस फीस, यानी इस नेटवर्क को यूज करने के लिए गैस फीस रखा गया है। और जब जिस दिन पीएलसीयू का बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगी, उस टाइम इसकी ताकत आपको समझ आएगी। अभी हमें समझना क्या है, लाइसेंस कहाँ से खरीदना है। जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपको बताएगा कैसे लाइसेंस खरीदना है, फिर आपने उसमें कॉइन कैसे रखना है। 2 वॉलेट, एक वॉलेट एक फॉर्म आपको लोड करना है, कंपनी के इकोसिस्टम के साथ, ब्लॉकचेन के साथ उसको बाइंड करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। आपके स्क्रीन पे दिखेगा इस महीने, इस तारीख को, इस डेट पे, इस समय पे आपके पास कॉइन मिंट होके आएंगे। और इस मिंटिंग स्पीड को आप धीरे धीरे आप देखोगे हर महीने कम होता जा रहा है। 1 से 15 तारीख तक 10%, और 16 से 30% तक 20%। मिलता कितना था कंपनी में? 720। इस कॉइन के लॉन्च होने के टाइम पे 720% आपको परसेंटेज कॉइन जनरेट करके देता था पूरे साल के अंदर। लेकिन ये धीरे धीरे मिनटें कम होते होते आज मेरे ख्याल से लगभग 58, 5.8 का फैक्टर चल रहा है, यानी 580, 580% आपको मिल रहा है।
तो 12 महीने तक आपका प्रिंसिपल कॉइन रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 12 महीने बाद आपको अपना कॉइन भी मिलेगा, प्लस आपके जो मिंटिंग कॉइन है उसको आप लिक्विडेट करना चाहो, मल्टीप्लाई करना चाहो। इस पूरे ट्रांजेक्शन को समझने के लिए कंपनी स्टेबिलिटी को कैसे आपके सामने पेश कर रही है इसको समझते हैं। पीएलसीयू सपोज $1000 का है, जो कि आज $1300 पे है, तो एक पीएलसीयू एक्स की प्राइस 100 पीएलसीयू है। आज 1300 पे होने की वजह से ये 77 पीएलसीयू है। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम की पावर की, अगर ये पीएलसीयू 10,000 की प्राइस पे आते हैं, 10,000 यूएसडीटी, एक यूएसडीटी की प्राइस 88 रुपीज है, तो कम से कम एक पीएलसीयू एक्स का प्राइस 10 पीएलसीयू के बराबर होगा। और अगर एक पीएलसीयू आने वाले टाइम में 1 लाख यूएसडीटी, जो कि कंपनी का एलेक्सर का जो सपना है करंट, उस पे लाएंगे तो एक पीएलसीयू एक्स एक पीएलसीयू तक पहुंचेगा। यानी कि पीएलसीयू एक्स में पैसा लगाना आज की डेट में इजी है, समझदारी है, सोचना आपने, रिगार्ड आपने देखना है। और इस कंपनी का आज की डेट में इतना बोलबाला है कि आज बड़े से बड़े लग्जरियस कार्स के मालिक और लग्जरी कार्स के ओनर डीलर कंपनी के साथ टाइप करना चाहते हैं। और लग्जरी के अंदर अगर हम बात करें, फ्रैंक मुलर एक बहुत बड़ी लग्जरी वॉच है जिसकी कीमत ही 20-22 लाख से शुरू होती है, और वो हमारे साथ पीएलसी अल्टीमा का लोगों के साथ आ सकता है। तो सोच सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास पैकेजेस क्या क्या हैं। पैकेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं। आपने जो लाइसेंस लेना है वो लाइट एक पैकेज है, जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। इसको कहते हैं पीएलसीयू एक्स अल्टीमा एक्स मिंटर पैकेज, जिसका नाम लाइट है। 0.002 पीएलसीयू एक्स इसके अंदर रख सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हर महीने 0.001133 इसको कैसे कैलकुलेट करना है, 0.011133 को मल्टीप्लाई करना है आज का पीएलसीयू एक्स का प्राइस 77, फिर मल्टीप्लाई करना है आज का पीएलसीयू का प्राइस 1335 रुपए, फिर मल्टीप्लाई करना है 88 रुपीज से। तब आपको पता चलेगा कि आपको हर महीने कितना कॉइन आए। कॉइन के बदले कॉइन कंपनी देती है। अगर इसके अंदर उछाल होता है, 10% नीचे गिरता है, 20% नीचे गिरता है, तो ये सब मार्केट में समझ के आपको करना है। इसके बाद कंपनी ने एक अल्टीमा विंटर प्लस कार्ड पैकेज निकाला है, जो डेबिट कार्ड से जिन्होंने तहलका मचाया, उसी डेबिट कार्ड को कंपनी 1100 यूरो के फॉर्म में आपको इनवाइट करके दे रही है। और इसमें आपको डेबिट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है और आपको आपके पास आपके घर पे मिलता है। और इसका पैकेज समझने के लिए आप अपने जो भी इनवाइटी है, हितैषी है जिन्होंने आपको लिखा है, उसको समझने की कोशिश करें, वो बताएंगे आपको। अभी तक मैंने आपको बताया पैसिव इनकम के बारे में, अब हमें समझना चाहिए एक्टिव इनकम के बारे में। आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्टिवली किसी के साथ शेयर करते हैं इस बिजनेस को शेयर करते हैं, और कोई आपके साथ जुड़ता है और 1100 यूरो का पैकेज लेता है, तो 30% आपको इमीडिएट डैशबोर्ड में मिलेगा। इमीडिएट मतलब इमीडिएट, इसका मतलब ये नहीं एक दिन का इंतजार। आपने यहाँ फॉर्म लगाया, आपके पास इमीडिएट आएगा, और ये 30% जो आपके पास आएगा 300 यूरो, यानी कि 1 लाख के बिजनेस में 3,30,000 रुपए तो आपको ऑलमोस्ट आ चुका है। अब हम बात करते हैं फर्दर कंपनी कैसे आपको बिजनेस प्लान के अंदर कमीशन बांटती है। 81% का पे आउट कंपनी ऑलरेडी बांट रही है, और इसका मतलब आप समझिए कंपनी के पास हर बार जब भी कोई फॉर्म खरीदा 19% का रेवेन्यू आता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। वॉल्यूम पे कंपनी काम कर रही है। डायरेक्ट बोनस यानी आप एक बंदे को इस बिजनेस में लाते हो, 30% आपको मिलता है। टीम बोनस की बात करें 2 से 15 लेवल तक भी 26% कंपनी बांट रही है। और रैंक बोनस की बात करें, एक बार एक्सक्यूज करें, 2% बांट रही है रैंक बोनस में। इन्फिनिटी बोनस की बात करें तो 23% बांट रही है। और कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है बहुत ही यूनिक है। कंपनी कहती है कि अगर आपने एक डायरेक्ट किया तो आपको 30%, और वो बिजनेस अगर कोई और बिजनेस को लेके आता है तो उनको 7%, और फिर उसके बाद जो श्रृंखला बनती है, थर्ड लेवल पे 3%, फोर्थ लेवल पे 3%, फिफ्थ लेवल पे 3%, और 6 से 15 लेवल तक आपको 1% मिलेगा। ये एक ह्यूज अमाउंट है। तो आपकी टीम भी काम करती है। अगर
कहीं पे भी आपको 1% मिलता है कमीशन तो नॉट बैड, यानी कि आपका डैशबोर्ड चलता रहेगा। डायरेक्ट एंड टीम बोनस के अंदर एक ही आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी आईडी एक्टिव रहनी चाहिए और वो छोटे से छोटे पैकेज से हो, या आप एक महीने के अंदर एक बंदे को रिक्रूट करना है, इस बिजनेस के अंदर प्रमोट करना है। फिर हम बात करते हैं रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ रुपए तक का इनाम है और ये रियलिस्टिक फिगर है। दूसरी कंपनियों में आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में उस रैंक तक पहुंचने के लिए पापड़ वाकई में बेलने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा वो शायद रैंक भी अचीव नहीं होता क्योंकि वहां पे कटिंग बहुत चलती है। यहाँ ऐसा नहीं है, 5 लाख का बिजनेस करते हो जेड बन जाते हो, 5 से 10 लाख का बिजनेस करते हो 2 या 2 से अलग पार्टनर के साथ मिलकर, तो 100 यूरो का पैकेज पर्ल के रैंकिंग के साथ आपको मिलता है। और 5 और 5 10 लाख का पैकेज करना है आपको, 5 के बाद 10 लाख का बिजनेस नहीं करना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं इसी श्रृंखला में सबसे प्रेस्टिजियस श्रृंखला 3 आती है, उसमें से एक आता है डायमंड रैंकिंग, यानी यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो चुकी होती है, जहां से आपको इन्फिनिटी बोनस भी मिलता है। आप डायमंड बनते ही 3000 यूरो आपके डैशबोर्ड में चमकेगा। इस पैसे को आप रिवार्ड को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आपकी रैंकिंग की शुरुआत हो जाती है और फिर आप ब्लैक डायमंड की तैयारी कर सकते हैं। उसके बीच में ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड जैसी प्रेस्टिजियस रैंक आते हैं और हर बार जब भी रैंकिंग आती है आपको उस रैंकिंग के आपको रिवार्ड मिलते हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के नेट वर्थ यूरोस आपको PLCX के रूप में आपको ब्लैक डायमंड में मिलता है और नेक्स्ट आपके पास बिलियन डायमंड बनने की फिर एक तैयारी शुरू होती है। यानी कि आप जब पहाड़ पे एक पहाड़ चढ़ते हो तो ऐसा लगता है दूसरा पहाड़ बहुत बड़ा है। दूसरी कंपनी यहाँ आप आधे पहाड़ ऑलरेडी चढ़ चुके होते, आधा ही और चढ़ना होता है। तो ये नजरिया आपका है देखने का। और इसमें से सबसे ज्यादा इंप्रेस मैं कहाँ हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डायमंड बनते हैं तो आपको एक इन्फिनिटी बोनस मिलता है। इन्फिनिटी बोनस का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी बोनस का मतलब बहुत ह्यूज होता है, यानी कि आपके 15 लेवल के बाद भी कोई बिजनेस होता है तो 15% का नेट प्रॉफिट आपको मिलता है। यानी 1100 यूरो का फार्म कोई अगर लगाता है तो आपको उसको डायरेक्ट बोनस पे उसको 300 यूरो मिलते हैं, आपको मिलते हैं 150 यूरो। अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया तो 15 + 30 45%, यानी 450 यूरो आपके 1100 यूरो के पैकेज में। इट्स ए ब्यूटीफुल सिस्टम। इस सिस्टम को अगर जिसने समझ लिया और डेली अगर थोड़ा सा मेहनत करके इसमें 3 महीने में, 4 महीने में और 6 महीने में डायमंड भी बन गए तो आपकी इन्फिनिटी बोनस आपको हमेशा जगाए रखेगी, क्योंकि यहाँ पैसे असीमित है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आज मैं इस बात करूं तो मैं यहाँ पर 16% का एलिजिबिलिटी लेता हूं क्योंकि मैं ब्लू डायमंड हूं और मुझे गर्व के साथ आपके साथ बोलने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे जिंदगी के जो पड़ाव मैंने देखे हैं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि मैं एक्टिव इनकम में ज्यादा विश्वास करता था। आईटी के अंदर एक अच्छा प्रोफेशन होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और 1 साल तक मैं हिल नहीं सकता। जब डॉक्टर ने बोला, उसी टाइम मैंने अपनी जिंदगी को शिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज को ढूंढ रहा था। उसी दौरान मेरे सामने आए स्वामी जी और देवेंद्र भाई, और इन दोनों के थ्रू मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा और बहुत सीरियसली लिया। और 1 साल के अंदर आज जो भी आप देख रहे हैं सब इस कंपनी की देन है। एक भी पैसा मैंने घर से नहीं लगाया, जो लगाया था उसके कई गुना मैं पा चुका हूँ। आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। डीए डायमंड, डीए ब्लैक डायमंड आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। प्रोडक्ट खरीदना है, रिकमेंड करना है और डायमंड बनना है। 3 चीजों को अगर समझ लिए 1 साल के अंदर भी कर गए, 2 साल के अंदर भी कर गए तो आपका पैसा रुकता नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक डायमंड, डबल प्लेटिन डायमंड, प्लेटिन डायमंड और ट्रिपल प्लेटिन डायमंड की बात करें तो ट्रिपल प्लेटिन डायमंड 200 करोड़ रुपए का उन्होंने रिवार्ड लिया है। वो कौन है? उनका नाम है इलियास पापे, जिन्होंने जर्मनी से अपनी शुरुआत करी। आज इंडिया की टीम क्या पूरी दुनिया की टीम उनके साथ काम कर रही है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको तकलीफ लगता है, लेकिन अगर सीनियर आपके साथ हैंड टू हैंड होल्ड करके आपके साथ चलता है तो आप यहाँ पे किसी भी रैंकिंग पे जा सकते हैं। अब मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को यहाँ अंत करूंगा।